हाय फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने कक्षा 11 की हिंदी पुस्तक से ली गई कवि पाश द्वारा रचित सबसे खतरनाक कविता के 2 काव्यांशों के भावार्थ पर चर्चा की थी। आज के अध्याय में हम इसी कविता के अंतिम 2 काव्यांशों की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस कविता में कवि समाज में बढ़ती जा रही उस खौफनाक स्थिति की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जिसमें दिन प्रतिदिन क्रूरता बढ़ती जा रही है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने आज का अध्याय सबसे खतरनाक कविता के अंतिम 2 काव्यांशों की व्याख्या। आज का पहला काव्यांश मैं पढ़ रही हूँ। सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में हो जाती है। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में गड़ता है, पर अपनी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है, आतंकित लोगों के दरवाजे पर जो गुंडों की तरह अकड़ता है। तो दोस्तों, ये हमने जो अभी काव्यांश पढ़ा, यह कवि पाश द्वारा रचित कविता सबसे खतरनाक कविता से लिया गया है। इन पंक्तियों में कवि ने पथराई आंखों सी तटस्थता के प्रति अपनी असहमति प्रकट की है। यानी कि हम जो कुछ संसार में होता है, गलत, अच्छा, बुरा, उसे देखते रहते हैं और कोई भी प्रतिक्रिया दिए बिना। तो उन सब को कवि ने इस काव्यांश के द्वारा बताया और कवि आंखों की व्यवस्था इस काव्यांश के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं उसको जानते हैं। दोस्तों, जो आंखें संसार में घटित होने वाले अन्याय को बिना किसी प्रतिक्रिया के संवेदन शून्य होकर वैसे देखती हैं जैसे कोई जमी बर्फ हो, एक जमी हुई बर्फ है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही, वैसे ही हम मनुष्यों की आंखें संसार में होने वाले अन्याय को देखती रहती हैं, पथराई सी, जैसे हम बिना किसी प्रतिक्रिया के हम उस अन्याय को देखते रहते हैं। सब कुछ उनके सामने घटित होता रहता है, फिर भी उनमें शून्यता है। वे सबसे खतरनाक है, यानी कि अन्याय के खिलाफ हम कोई भी आवाज़ नहीं उठाते, यही सबसे खतरनाक है। जिसकी नज़र इस संसार को प्यार से चूमना भूल जाती है, यानी कि जिन आँखों से प्रेम और सौंदर्य की भावना समाप्त हो जाती है और जो आंखें हर वस्तु को घृणा की नज़र से देखने लग जाती हैं, वही नज़र सबसे खतरनाक है। और जो नज़र प्रतिदिन के क्रियाकलापों को अपने अंदर बसाती हैं और जब उद्देश्यहीन बातों को दोहराया जाता है तो वह भ्रमित होकर उन्हीं में उलझकर खो जाती हैं। यानी कि जब बेकार की बातें होती हैं तो वो उनमें तो उलझ जाती है, उनको ये बारे में प्रतिक्रिया देना चाहती हैं। ये सब जो है, ये नज़र, इस तरह की नज़र खतरनाक है। अब किसी की हत्या किए जाने के बाद उसके वीरान आंगन में आकर किसी प्रकार का दुख ना देने वाला चांद भी सबसे खतरनाक होता है। अब चांद कैसे खतरनाक होता है? क्योंकि दोस्तों, चांद को सौंदर्य और शांति का परिचायक माना जाता है, लेकिन अब कहीं कोई हत्या हुई है तो चांद तो उसका गवाह है ना, तो वो हत्याकांड का गवाह भी है, इसलिए जो वो देख रहा है वो नजरें भी खतरनाक है। और सबसे खतरनाक क्या है? वह गीत जो किसी की मौत के समय, मृत्यु के समय पढ़ा जाता है और हम उसे सुनते भी हैं। वह गीत मौत से भयभीत लोगों को किसी उपद्रवी की तरह, किसी आतंकवादी की भांति डराता है, क्योंकि यदि कोई ऐसा गीत बज रहा है तो सुनने वालों को बहुत डर लगता है, क्योंकि मौत से तो हर कोई डरता है दोस्तों। अब इस काव्यांश में कवि विशेष तौर पर क्या कहना चाहते हैं वह भी जान लेते हैं। कवि ने बदली परिस्थितियों को विवश होकर देखने वाली आंखों का चित्रण किया है और कई बार सब कुछ गलत हमारे सामने घटित होता है और हम मूक बनकर उसे देखते रहते हैं, हम कुछ भी नहीं कर पाते। उन नज़रों का वर्णन किया है। चांद को सांत्वना देने वाले के रूप में मानवीकरण का यहाँ पे कवि ने प्रयोग किया है।
चलिए दोस्तों, अंतिम काव्यांश पढ़ते हैं आज का भी और इस कविता का भी। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौखटों पर चिपक जाते हैं। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में छुप जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक होती है, पुलिस की मार सबसे खतरनाक होती है, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक होती है। दोस्तों, ये जो अभी हमने पढ़ा यह कवि पाश द्वारा रचित हिंदी कविता सबसे खतरनाक से लिया गया है और कवि ने ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों का उल्लेख यहाँ किया है जिसके सामने आत्मा से संबंधित किसी भी प्रश्न का कोई हमें अस्तित्व दिखाई ही नहीं देता और मानव पर जो विपरीत परिस्थितियों में प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन कवि ने इस काव्यांश द्वारा किया है। कैसे किया है उसको हम व्याख्या के रूप में जानेंगे। दोस्तों, प्रतिकूल परिस्थितियां रात के अंधकार के समान है। जब हमारे सामने कोई उल्टी परिस्थितियां आती हैं जो कि हमारे अनुकूल नहीं होती तो वो हमारे लिए रात के अंधकार, गहन अंधकार के जैसी हो जाती हैं और जो एक जीवित मनुष्य की आत्मा रूपी आसमान पर छाती जा रही हैं। जो हमारे आसपास प्रतिकूल परिस्थितियां फैल रही हैं उनसे हम दिन प्रतिदिन अपने मन में खौफ वाली जिंदगी जीने लगे हैं और मनुष्यों का जो मनुष्यों का जीवन बंद दरवाजों और चौखटों की तरह है जिनमें उल्लू और सियार जैसे चालाक और मौका परस्त लोग चिपके रहते हैं। जहां मनुष्य को कुछ भी समझ में नहीं आता, ऐसी रात सबसे खतरनाक होती है। जिन परिस्थितियों में मनुष्य का आत्मा रूपी सूरज अस्त हो जाता है, यानी कि मनुष्य की आत्मा मृत प्राय हो जाती है, जीते जी मनुष्य की आत्मा मर जाती है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्या हो रहा है क्या नहीं, ऐसी दशा भी सबसे खतरनाक होती है। और मृत धूत रूपी इच्छा का कोई ना कोई भाग हमारे हृदय को हमेशा दुख पहुंचाता रहता है, क्योंकि यदि हम कभी कोई गलत होते देखते हैं और हम उसके लिए कुछ प्रतिक्रिया नहीं देते या उसके अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाते तो जो उसका अंदर तक कसक है वो हमारे दिल को हमेशा कचौटती रह जाएगी। और इन सब के आगे मेहनत की कमाई का लुटना, पुलिस की मार खाना, धोखे और लालच से भरा व्यक्तित्व कैसे खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, वो इतना खतरनाक नहीं है जितना कि जो अभी परिस्थितियां हमने इन दो काव्यांशों में जानी वो खतरनाक होती हैं। तो दोस्तों, ये हमने इस काव्यांश की व्याख्या जानी। अब हम विशेष तौर पर कवि इस काव्यांश में क्या कह रहे हैं वो भी जान लेते हैं। यहाँ कवि ने बताया है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में आत्मा द्रमित होती जा रही है, मतलब हमारी आत्मा बिल्कुल मरती जा रही है प्रतिकूल परिस्थितियां देखते हुए। प्रतीकात्मक शब्दों का कवि ने बड़ा ही सुंदर प्रयोग अपने इस काव्यांश में किया है। तो दोस्तों, ये हमने जाना कवि पाश द्वारा रचित सबसे खतरनाक कविता के अंतिम दो काव्यांशों की व्याख्या के विषय में। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम अपने आगे के अध्याय में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे दोस्तों, लेकिन उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।